पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में जनसभा को किया संबोधित। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भी जारी की है। इसके अलावा कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज पश्चिम बंगाल को दी गई हैं। करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी मोदी के द्वारा दी गई हैं। तो पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर आज विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां पर किसानों को बड़ी सौगात दी। पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी की, 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए सीधे किसानों के खातों में। और हमारी सहयोगी गुंजन इस वक्त जो कि हुगली में ही मौजूद हैं। गुंजन, कितना बड़ा दिन आज हुगली के लिए, जब पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी हुगली पहुंचते हैं, कई सारी बड़ी सौगातें देते हैं और किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। देखिए, बंगाल के लिए बड़ा दिन तो है ही धीरेन्द्र। वो बंगाल की जनता से बात कर कर ही समझ आता है और प्रधानमंत्री की पूरी जनसभा के दौरान जो उनका संबोधन था, उन तमाम बातों को सुनकर ये साफ होता है कि बंगाल के लिए आज का दिन इतिहास को दोहराने का दिन है, पुनर्जन्म का दिन है। जनसभा खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री कोलकाता के रेस कोर्स जाएंगे सीधे हेलीपैड पर और वहाँ से रोड मार्ग होते हुए जाएंगे और कल सुबह जो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसमें शामिल होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन से कई अहम बातें कही। उन्होंने बांग्ला में ही कहा, परिवर्तन भालो लागे छे। उन्होंने इसका जिक्र किया। बंगाल की जनता से उन्होंने अपील भी की कि वो अपनी धरती मां को बचाएं। साथ ही साथ फसल बीमा योजना की जो किस्त है अब बंगाल में शुरू हो जाएगी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने एक बात कही, बंगाल की हवा बदली हुई नजर आ रही है। बंगाल की हवा में अब एक ताजगी महसूस हो रही है। ना सिर्फ प्रधानमंत्री की ओर से बात कही गई, जब मैं लोगों से बातचीत कर रही थी प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, जो जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे, उनका भी यही कहना था कि बदलाव का उन्हें इंतजार था और ये बदलाव उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ किसानों के हित की बात की, उन्होंने कहा कि रेल को लेकर, मछली पालन को लेकर डबल इंजन की सरकार लगातार काम करेगी। कई ऐसी योजनाएं थी जिसका लाभ बंगाल को नहीं मिल पा रहा था, वो योजनाओं का लाभ अब बंगाल को सीधे तौर पर मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने का, जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना आज साकार हो गया है, इसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से सही मायने में यानी कि जो योजनाएं पहले केंद्र सरकार की धरातल पर नहीं पहुंच पाती थी, पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंच पाती थी, वो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के द्वारा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं और उनका असर भी जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इतने सालों के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता आई है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की योजनाएं तो आ ही रही हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के द्वारा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोगों को किस तरह से परिवर्तन दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ लोगों से बात करो तो वो एक डर का जो माहौल हमेशा बना रहता था, उस डर से लोग बाहर आ चुके हैं और वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इतने लालायत थे कि प्रधानमंत्री जीत के बाद क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल की जनता से, और उस पर नजरें हर किसी की बनी हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे। दोपहर 12-1 बजे से ही लोगों की भीड़ यहाँ देखने के लिए मिल रही थी और जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये बदलाव की बात है और इस बदलाव का इंतजार वो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डर के साए में रहे। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया कि किस तरीके से बंगाल के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई और बंगाल के इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। और ठीक है गुंजन, यानी कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुंजन, तमाम सारी जानकारी के लिए। तो गुंजन आज लोगों के बीच भी मौजूद थी और जिस तरह से सुरक्षा का माहौल पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में लोग महसूस